अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ घर बनाते हुए अगर आप घर की फिनिशिंग करवाना चाह रहे हैं और अगर आप फिनिशिंग कराने का इरादा रखते हैं तो फिनिशिंग करते हुए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और घर के अंदर जब टाइल फिक्सर मार्बल फिक्सर घर की टाइल लगाने के लिए आता है तो उसके पास कौन कौन से टूल मौजूद होने चाहिए कि वो आपकी टाइल को प्रोफेशनल तरीके के साथ लेवल और गुनिये के अंदर आपको डायगोनल के अंदर लगा सकता है। ये कैपेबिलिटी आपने चेक करनी है। जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि ये टूल ऑफ मटेरियल पड़ा हुआ है, इसके अंदर लेदर लेवल है, डिजिटाइज, ये आपको वाटर लेवल लगाने की ज़रूरत नहीं होती और इसके साथ आपको वाइब्रेट करने के लिए जिस तरह हथौड़े लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ आपको वाइब्रेटर की ज़रूरत होती है, हैंड वाइब्रेटर। उसके साथ आपको कहीं पे भी टैप को सुराख करने के लिए होल सा की ज़रूरत होती है क्योंकि कटिंग का जो ट्रेंड है वो पुराना होता जा रहा है। ये तमाम टूल ऑफ मटेरियल को आपका जो टाइल फिक्सर है उसका मौजूद होना चाहिए। अब जिस तरीके के साथ है ये ग्राइंडर मिक्सिंग है, इससे क्या करते हैं जो बाउंड होता है उसको मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के साथ ये होता है कि इसके जो अज्जा होते हैं वो एक जकजा हो जाते हैं और क्वालिटी में आ जाते हैं। आज मेरे साथ है जो मेरे टाइल फिक्सर है जो मेरे काम करते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट वगैरह, तो इनके साथ एक आज आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि टाइल लगाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और बहुत हज़रात क्वेश्चन करते हैं कि हमारे फ्लोर की टाइल के अंदर क्रैक आना शुरू हो गए हैं, फ्लोर के क्रैक के अंदर उखड़ना शुरू हो गई है क्योंकि हमने 3 से 4 महीने हुए हैं, उसकी क्या इशू होती है। और टाइल को ये जितने भी टूल है इसको इस्तेमाल करके हम अपने घर की जो क्वालिटी है और उसकी जो सेविंग है वो कितनी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इरफान भाई, जितना ये मटेरियल आपके सामने टूल ऑफ आपके जो टूल्स है इसके अंदर ग्राइंडर कटिंग है, इससे पहले वक्तों के अंदर क्या होता था कि लोग ये कलम के साथ कटिंग करते थे, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसके साथ आपके पास 4 फीट वाला टिप कटर है। उसके साथ लेदर लेवलिंग के लिए हमें वाटर लेवल की जरूरत नहीं होती, आपने 2 निशान लगा लेने हैं। उसके साथ इसका क्या फंक्शन है और ये तमाम मटेरियल को बताएंगे इसको क्यों हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ये मटेरियल हमें टाइल लगाने के लिए लाजमी चाहिए, ठीक है। ये टाइल फिक्सर के पास ये टूल होंगे तो वो कारीगर होगा, ठीक है। और जिसके पास ये टूल नहीं होंगे समझें वो अनप्रोफेशनल है, ठीक है। तो ख़ास तौर पे जब टाइल का काम आपने करवाना है तो ये टूल आपने उनके पास लाजमी देखना है। लेदर लेवल का बताएं, इसका क्या फंक्शन है? लेवल का ये फंक्शन है कि इसको हमने पहले हम पाइप लेवल के साथ करते थे, ठीक है। और अब ये है कि इसको हमने ये रेजर लेवल है, इसको हमने चला के रख देना है फ्लोर पे, ठीक है। और इसको ऑन कर देना है, इसने खुद ही हमारा लेवल हमें बता देना है, ठीक है। और जो जो निशान होंगे ना इसके, जैसे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तमाम किस्म की लाइनिंग निकल आती है, आपका कोना जो मटेरियल होता है प्लास्टरिंग का वो भी आपको पता चल जाता है। इसकी यानी कि ये है कि आपको जो फ्लोर के अंदर लेवलिंग करनी होती है वो एक्यूरेट हो जाती है, आपको पानी डाल के लेवल करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ आपके तमाम पॉइंट निकल आते हैं, इसके साथ गुनिया भी निकल जाता है, गुनिया भी डायगोनल भी इसका प्रॉपर चेक हो जाता है। और इसके साथ जो आपके पास वाइब्रेटर टाइल वाइब्रेटर है, इसको लगाने का तरीकेकार पकड़िएगा और बताइएगा कि इसका क्या फंक्शन है। इसका सर फंक्शन ये है कि ये वाइब्रेटर है, पहले हम हैमर के साथ करते थे, ठीक है। और अब ये वाइब्रेटर आ गया, इसको हम दबाएंगे तो ये देखें ये खुद ही ना टाइल को अपनी जगह पे यानी कि वाइब्रेट करेगा। जो बाउंड है ऊपर टाइल के और नीचे लगाएंगे ये उन दोनों को अच्छे तरीके से यकजा करेगा। यानी कि ये टाइल वाइब्रेटर इसको इस तरह लगा के और इसके साथ जो सुराख करते हैं होल सा जिस तरीके के साथ देख सकते हैं, ये तमाम यूजिंग के अंदर है। और टाइल के अंदर जहाँ पे भी आपकी टैब का निशान आना होता है उसको आप कटिंग नहीं करते। और जैसा कि मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि इसको कहते हैं होल सा, ये आपके लिए लाजमी यूज होता है, इसको टाइल की कटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके के साथ जो हमारे जितने भी होल हैं ठीक हो गया। अच्छा इरफान भाई ये बताएं कि टाइल उखड़ क्यों जाती है और टाइल लगाते हुए हम किन किन बातों का ख्याल रख के अपनी जो टाइल फिक्सर वाले जो काम है क्लाइंट को कैसे पता होगा कि ये बंदा ठीक है और क्लाइंट को कैसे पता होगा ये बंदा काम क्वालिटी के अंदर कर रहा है। ये क्लाइंट को उसी वक्त पता चल जाएगा जब टाइल फिक्सर आएगा अपना काम स्टार्ट करेगा। आपने देखना है कि हमने सीलिंग करवाई है
उसका जो पाउडर नीचे गिरा है वो उसने उखाड़ा है कि नहीं उखाड़ा। ठीक है, सबसे पहले है कि आपने फ्लोर की सफाई करनी है। ठीक है, उसके बाद और उसके बाद उसको पानी लगाना है, कम से कम 1 दिन तो लाजमी लगाना है। अच्छा, उसके कच्चे को जो कच्चा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर अगले दिन वो लेवल निकालेगा, लेवल निकालने के बाद ठिये लगाएगा, ठिये लगाने के बाद जब प्लास्टर स्टार्ट करना है उससे पहले नीरो घोल के डालना है, यानी कि फ्लोर के नीचे नीरो घोल के लाजमी डालना है, लाजमी डालना, नीचे सफाई करनी है। और उसकी रेशो कितनी रखते हैं फ्लोर की? 4:1 की, यानी कि 1 सीमेंट होगा, 4 इसके अंदर रेत होगी। इसको आप अच्छे तरीके के साथ मिक्स करके, अगर रेत के अंदर आपका कचरा है तो आप इसको छान के भी इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है कि कचरा जब टाइल लगाते हैं तो उबड़ता है, उबड़ते क्या होती है कि वो अनबैलेंस हो जाता है। तो उसको प्लास्टर करने के कितने दिन के बाद मिनिमम आप टाइल लगाना चाहिए? जो तो सर होता है गर्मियों में वो तो 2 दिन बाद लग जाती है, और जो सर्दियां हैं ये 3 से 4 दिन बाद। 3 से 4 दिन के बाद फर्श डालने के बाद इसकी क्यूरिंग भी करनी है। क्यूरिंग तो लाजमी करनी है ना। अगर आप क्यूरिंग नहीं करेंगे तो उसके नुकसानात बता दें। नुकसानात यही है कि क्यूरिंग नहीं होगी तो वो आपस में ज्वाइंट नहीं अच्छा होगा नीचे नीरू के साथ। ठीक है, और कई मसाला खुश्क भी डाल जाता है। ठीक है, तो वो क्यूरिंग जो है उसको, अगर आज हमने प्लास्टर कर दी है, सुबह हमने टाइल लगा दी, उसके क्या नुकसानात हैं? उसके नुकसानात यही हैं कि वो अपनी पकड़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यूरिंग नहीं ना होगी उसकी, और टाइल आपकी उखड़ना शुरू हो जाएगी। उखड़नी, वो गैस पैदा होगी, गैस पैदा होगी। और जो हजरात मार्बल छत के ऊपर मार्बल लगाते हैं, लेंटर के ऊपर ही वो टाइल लगा देते हैं, मार्बल लगा देते हैं, वो उखड़ जाती है। ये उसके क्या नुकसानात है वो भी थोड़ा सा बताएं। ये तो पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है कि आजकल यही चल रहा है कि बहुत सारे हजरात ये कह रहे हैं जी हमने हमारे लेंटर के ऊपर ही मार्बल लगा दें। 2-3 क्लाइंट मेरे पास भी आए हैं, लेकिन मैंने पहले यही कहा है कि इसका पहले कच्चा करें। ठीक है, कच्चा करने के बाद एक तो आपका मसाला जो है 1 इंच 1.25 इंच आएगा। ठीक है, जो मार्बल के लिए बिल्कुल फिट होता है। इंची से 1.25 इंच ये परफेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल। और जो बगैर कच्चे के करेंगे वो 3-4 इंच मसाला होगा, वो आप मैक्सिमम तकरीबन 2 साल के बाद उखड़ना शुरू हो जाए। क्योंकि अकेला मसाला होगा तो उसको यही होता है कि लेंटर के बाद आपने छत की वाटर प्रूफिंग करके इसके ऊपर रोड़ी डाल के इसके ऊपर कच्चा करना है पीसीसी। उसके बाद फिर आपने लेवल निकाल के फिर उसके ऊपर मार्बल लगाना है, लेंटर के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगाना। और ये बताएं कि गुनिया आप कमरे का जब भी लगाते हैं 2x4 की, क्योंकि मिस्त्री हजरात क्या होते हैं कि गुनिया नहीं इस्तेमाल करते, बिल्डिंग बन जाती है। तो तब आप अपने प्रोफेशनल तरीके के साथ, क्लाइंट को नहीं पता होगा कि मैं गुनिया के अंदर काम करूंगा तो मेरी लाइनें सीधी जाएंगी कि गराज के अंदर खड़े हैं तो टीवी लॉन और जो बेडरूम की लाइन मिल रही है 2x4 के अंदर। तो उसको आप किस तरीके के साथ हैंडल करते हैं? वो हम रेजर ड्राइवर के साथ हैंडल करते हैं, उनको उसका गुनिया करते हैं पहले। ठीक है, फरमाइशें देखते हैं, जैसे टीवी लॉन्ज है। ठीक है, उसका फिर वंड निकाल के उसकी तो फिर उस तरीके, यानी कि कोशिश करते हैं हर चीज की सिमेट्री क्वालिटी बिल्कुल प्लस की एग्जीक्यूशन के अंदर आप उसको ये सारा दारोमदार गुनिये पे ही होता है। ठीक है, कि हमारा गुनिया अच्छा होगा, सीधा होगा, तो एक तो मालिक की जो है टाइल है वो उसकी बचत होती है, ठीक है, वेस्टेज नहीं होगी, वेस्टिंग कम होगी। ठीक है, और अगर ऐसे ही दे के इसकी अलग या उसकी कमरे की अलग करेंगे वो समझ में नहीं आता, फिर बाद में कटिंग ज्यादा होती है, फिर ओनर बोलते हैं ये आप लोगों ने क्लाइंट के अंदर मसले मसाइल हो गए हैं। तो बहुत से हज़रात ये डिमांड करते हैं कि हमारी टाइल तो लग गई है पर टाइल के नीचे हमें बॉन्ड कौन सा लगाना चाहिए, सीमेंट कौन सा लगाना चाहिए, इसकी रेशो का तो बता दिए, उसके बारे में बताइएगा। बॉन्ड जो आजकल सर चल रहा है वो सिक्का का, ठीक है, और स्टाइल का चल रहा है। ठीक है, और एक न्यू स्टाइल आया वो भी चल रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा सिक्का आजकल आपको पता है कॉम्बिनेशन ज्यादा है। ठीक है, और सीमेंट को मैपल लीफ है, डीजी है, वो मैपल लीफ और डीजी है, और फ्लोर के अंदर ठीक है आपने डीजी और मैपल लीफ का लगाना है। और अगर आपका पास बजट कम है तो पाक सिंह भी लगाना। और 5 मरला घर बनाते हुए आपको जो टाइल का क्या रेट चल रहा है? फ्रंट का अलग होता है, जी, फ्रंट फ्लोर का अलग होता है, वॉशरूम का अलग होता है। अगर अच्छे किस्म का काम करवाना हो तो पर फुट मार्केट के अंदर क्या रेट चार्ज कर रहे हैं? जो आजकल हम चार्ज कर रहे हैं वो 60, ठीक है, 60 रुपए, ठीक है। जो है ना हमारे फ्लोर वो 55 है, ठीक है, और जो वॉशरूम है वो 60 भी है और 70 भी है, क्योंकि निशेज वगैरह और उसकी कलमे बना के इस्तेमाल करनी है, कलमे सारा ठीक है। और छत का जो मार्बल होता है वो छत का मार्बल जो 40 पे है, 40 पे है, यानी कि 40 रुपए के अंदर आप उसको कसारा करके देते हैं। बिल्कुल।
और एक 5 मरला घर के ऊपर टाइल और मार्बल के ऊपर कितना टाइम रिक्वायर होता है, कितने देर के अंदर हम 5 मरला घर को 5 मरला तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर, 20 से 25 दिन के अंदर मटेरियल अवेलेबल हो उसके बाद 20 से 25 दिन लगते हैं। और 8 और 10 मरला घर के अंदर 8 और 10 मरला घर के अंदर तकरीबन 1.5 माह जी। और इस तरीके के साथ आप के पास जो भी मटेरियल है ये आप हर साइड के ऊपर यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल ये। और आपकी जो टीम के अंदर जो एग्जीक्यूशन होती है, लेवलिंग होती है, खुद आप करते हैं या आपके पास टीम होती है? नहीं, हमारी टीम है, मेरे पास जो भी कारीगर हैं वो सारी चीज़ें समझते हैं, यानी कि सारी चीज़ आप एग्जीक्यूशन के अंदर करते हैं। और इरफान भाई ये भी है कि आजकल हजरात क्या होता है कि एडवांस लेते हैं, एडवांस लेके फिर काम ही नहीं शुरू करते, तो आपका एडवांस वाली? नहीं जी, एडवांस वाली कोई बात नहीं। जिस दिन हमारे बंदे जाएंगे, ठीक है, काम शुरू कर देंगे, उससे अगले दिन फिर हम लेते हैं। ठीक है, फिर खर्चा लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर स्टेप बाय स्टेप हम उनसे पेमेंट लेते हैं। यानी कि शेड्यूल तय कर लेते हैं कि हम फ्लोर लगाएंगे, इसके बाद ये पेमेंट लेंगे, एडवांस वाली कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एक्टिविटी। चलें, जो हजरात अपने टाइल का फ्रंट एलिवेशन का और घर की खूबसूरती के मतलब इरफान भाई की रहनुमाई लेना चाहते हैं तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। और जैसा कि एंड के ऊपर आपको टूल दिखा रहा हूँ कि जितना भी टूल है जिसके साथ आपके पास मिक्सर मशीन है, ठीक है सर, हैंड्स है, ये है वाइब्रेटर है, और ये सुराख करने के लिए मशीन है, ठीक है। और ये रेजर लेवल आ गया है हमारे पास, और इसके साथ ये आपका हैंड लेवल आ गया है, हैंड लेवल है, कटर आ गया है और टिप कटर आ गया। ये चीज़ें उसके पास एक टाइल फिक्स है, चाहे एक कमरा लगा रहा हो चाहे आपका पूरा घर पर लगा रहा हो, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और मार्केट के अंदर क्योंकि डिजिटाइज ज़माना आ गया है तो एक्यूरेसी के अंदर आप जब भी चाहेंगे तो लेज़र लेवल के अंदर आप लेवल करेंगे। और जो भी वाइब्रेटर करने के लिए आपको जो हैमर की ज़रूरत है, आपके हैमर वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आपकी जो काम की एक्यूरेसी है वो भी अच्छी आ जाएगी। और जब भी घर का फ्लोर या टाइल लगाते हैं तो जो सीमेंट या प्लस्टरिंग या चिप अपना जो प्लास्टर को पैर से नीचे गिरा होता है तो उसको आपने साफ़ करना है, साफ़ करके तो उसके बाद फिर आपने टाइल लगानी है। इसके बाद फिर पानी लगाना है, प्लास्टर को पानी लगा के फिर उसके ऊपर अच्छे से टाइल लगानी है मिक्सिंग करके जो बॉन्ड के साथ। उसकी जो फिलिंग है वो अगले दिन आपने करनी है पानी लगा के, फिर फिलिंग को भी 1 से 2 दिन आपने उसकी क्यूरिंग करनी है। और जो ये जिस तरह आप से देख सकते हैं कि हमारा कारपोर्च या कारपोर्च के अंदर हमने प्लास्टिक पैरस शापर डाल के इसके ऊपर डाला हुआ है। इसके जो शापर डालने की क्या रीज़न है? शापर ये मैट टाइल होती है सर, ठीक है, और जो अंदर होती है वो शापर के बगैर भी शाइन वाली को जरूरत नहीं होती, बिल्कुल। और जो आपका मैट टाइल होगी इसके साथ होगी तो जहाँ पे भी आप टाइल लगा रहे हो आपने अपनी टाइल को सेविंग करने के लिए लकड़ी वाले ने भी काम करना है, पेंट वाले ने भी करना है, तो इसके लिए चलने फिरने के लिए तो आप इसके ऊपर प्लास्टिक पैरस डाल सकते हैं। प्लास्टिक पैरस डालने से कितनी मजबूती हो जाती है? मजबूती होती है, टाइल तो सेव हो जाती है। जी बिल्कुल, टाइल सेव हो जाती है। बिजली वाला है, पेंट वाला है, उसकी छोटी मोटी जो भी चीजें नीचे गिरेंगी उससे टाइल डैमेज नहीं होगी। ये आपने लाजमी ख्याल करना है। इसका ये है कि ये इधर डल गया, इधर मशीनें भी ला के रख सकते हैं, सेव है, ठीक है। यानी कि प्लास्टिक पैरस आपने एंड के ऊपर अपना अच्छे तरीके के साथ डालना है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।